स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मार्क्स है वो हम देखेंगे कि क्या है। तो मैं आपको क्विक वे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर लेनी है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है और कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, तो वो आपको है ना नोट डाउन कर लेना है। तो यूनिट के हिसाब से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपका जो टोटल है ना 7 मार्क्स का जो मतलब कहने का मतलब आपको 7 मार्क्स आप है ना स्कोर कर सकते हो। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 7 मार्क्स का जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 का होगा। हाँ, ऑप्शन के साथ जब हम बात करें तो मतलब क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क का दिया होगा, लेकिन आप है ना मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते हो वो 7 मार्क्स होगा। नाउ चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, तो यूटिलिटी एनालिसिस है वो आएगा 7 मार्क्स का। तो ये 7 मार्क्स का आपका टोटल आप है ना जो हाईएस्ट जो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यूटिलिटी एनालिसिस में वो आप 7 मार्क्स है ना स्कोर कर सकते हो। ऑप्शन के साथ में ये है ना 10 मार्क्स का आने वाला है, विथ ऑप्शंस इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। नाउ डिमांड एनालिसिस, तो डिमांड एनालिसिस में आपका जो पेपर में है 8 मार्क्स का आपको है ना डिमांड एनालिसिस का टोटल मार्क्स आपको कितना 8 मार्क्स। एंड हम जब मार्क्स विथ ऑप्शन की बात कर रहे हैं, विथ ऑप्शन है ना 12 मार्क्स का ये आने वाला है। तो आप है ना मैक्सिमम 8 आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। नाउ यहाँ पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर नंबर यहाँ पे पहले डिमांड एनालिसिस, तो डिमांड एनालिसिस है वो उसमें ऑप्शन मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ में जो मार्क्स है वो 12 है। एंड है ना जो 8 मार्क्स आप उसमें है ना 8 मार्क्स का आप टोटल मार्क्स का उसमें स्कोर कर सकते हो। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे 12 मार्क्स का जो ऑप्शन के साथ में 12 मार्क्स का आएगा, ऑप्शन में आएगा विथ ऑप्शन इट इज 12 मार्क्स। एंड ऐसे अगर हम देखे जाए 80 मार्क्स के पेपर में तो ये 80 मार्क्स का होगा। देन सप्लाई एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो 10 मार्क्स का जो है ऑप्शन के साथ में विथ ऑप्शन इट इज ऑफ 10 मार्क्स। एंड वैसे देखा जाए तो 7 मार्क्स का आप इसमें 7 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। नाउ फॉर्म्स ऑफ मार्केट की जब हम बात करें तो 10 मार्क्स विथ ऑप्शन है, विथ ऑप्शन यू हैव 10 मार्क्स का, विथ ऑप्शन आएगा 10 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स मैक्सिमम 7 मार्क्स का ये टोटल आपके 80 मार्क्स के पेपर में आप स्कोर कर सकते हो 7 मार्क्स। नाउ इंडेक्स नंबर को लेके 11 मार्क्स का विथ ऑप्शन है, विथ ऑप्शन 11 मार्क्स एंड 8 मार्क्स आप एन एस में आपका जो है 80 मार्क्स के पेपर में 8 मार्क्स का आप स्कोर कर सकते हो। नाउ 12 इसका मार्क्स है विथ ऑप्शन है जो 12 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा नेशनल इनकम को लेकर और उसमें आप है ना 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो 12 मार्क्स का आपको है ना विथ ऑप्शन है एंड 8 मार्क्स आप क्या कर सकते हो स्कोर कर सकते हो। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 11 मार्क्स का आएगा विथ ऑप्शन एंड 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 6 मार्क्स का विथ ऑप्शन यू हैव 6 मार्क्स का। तो अगर आप 80 मार्क्स के पेपर के हिसाब से हम जा रहे हैं तो भाई 44 मार्क्स का इसमें आप स्कोर कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन वाइज है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्जेक्टिव जो काइंड के जो क्वेश्चन है वो है ना आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के आएंगे और वो विथ ऑप्शन भी 20 मार्क्स रहेगा। मीन्स विथ ऑप्शन भी वो कितना रहने वाला है 20 मार्क्स रहने वाला है और 20 मार्क्स का आपका उसका ऑब्जेक्टिव्स का जो नेट मार्क्स है वो भी 20 मार्क्स है। एंड मतलब आपके पूरे पेपर का 25% आपका ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस होंगे, 25% आपका ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट जो शॉर्ट आंसर्स है वो है ना विथ ऑप्शन आपको 20 मार्क का है एंड उसका जो नेट मार्क्स है वो है ना 12 नेट मार्क्स है वो 12। नाउ शॉर्ट आंसर्स तो आप मार्क्स आपका जो दिया वो है 52 मार्क्स का शॉर्ट आंसर्स है। तो नेट हम मार्क्स की जब बात करें तो 32 यहाँ पे आप है ना 32 मतलब आप 32 मार्क्स का आप इसमें अपने एग्जाम पेपर में 32 मार्क्स पाने के लिए आप पेपर को ऑप्शन में से चूज करके आप लिख सकते हो। नाउ लॉन्ग आंसर्स की जब आप बात करें तो 24 मार्क्स का विथ ऑप्शन है एंड आप मैक्सिमम है ना 16 स्कोर कर सकते हो। ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करके 16 मार्क्स का आप क्या कर सकते हो स्कोर कर सकते हो। तो मतलब 20% आपको लॉन्ग आंसर्स है एंड 40% जो है वो आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है एंड वेरी शॉर्ट जो है वो 15% है आपके जो क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज होगा क्वेश्चन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो
वो, एंड ऑब्जेक्टिव का आपका 25% होगा। तो जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है, मतलब 100% में से 20 आपका लॉन्ग आंसर्स, 40 आपका शॉर्ट आंसर्स, 15 आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड 25% आपका ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ। Now, distribution of marks as per the objectives. As per the objectives जो है वो marks का distribution मतलब आपका knowledge पे based जो होगा, knowledge based यहाँ पे एज पर द ऑब्जेक्टिव मतलब नॉलेज, एज पर द नॉलेज, एज पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कितने का, और एप्लीकेशन के हिसाब से मतलब आप कितना अपना अप्लाई करोगे जो आपने अंडरस्टैंड किया उसको, एंड ऑन द स्किल बेसिस। तो यहाँ पर जो है नॉलेज बेस्ड जो है आपका मार्क्स विथ ऑप्शन 21, 15 मतलब 15 मार्क्स का आपका नॉलेज बेस्ड रहेगा। ऑप्शन में बात करें तो 29 अंडरस्टैंडिंग एंड 20 मार्क्स है ना आपका नेट मार्क्स होगा। 44 विथ ऑप्शन होगा, 44 मार्क्स का विथ ऑप्शन होगा, एंड एप्लीकेशन बेस्ड 30 आपका 30 नेट मार्क्स होगा, जिसमें 80 के पेपर में आपका 30 आप मतलब मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। 22 मार्क्स विथ ऑप्शन होगा स्किल को लेकर, और उसमें आप मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते हो वो क्या होगा, वो 15 होगा। नाउ यहाँ पे जो परसेंटेज हम बात करें तो 19% स्किल बेस्ड, 37% एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकली आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ के आप कैसे लिख रहे हो अंडरस्टैंडिंग बेस पे, एंड 19% आपका नॉलेज बेस पे। नाउ एनुअल इवैल्यूएशन पैटर्न मतलब आपका जो पैटर्न है, इवैल्यूएशन पैटर्न वो कैसे होगा कि टर्मिनल जो आपका है वो 50 मार्क्स का, तो 2.5 आवर्स का, एंड प्रीलिम्स जो होगा वो आपका 80 मार्क्स का प्रीलिम्स लिया जाएगा। मतलब आपके कॉलेजेस में जब एग्जाम्स रखेंगे, प्रीलिम्स रखेंगे, तो 80 मार्क्स का प्रीलिम्स रखेंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा आपका, एंड 1 आवर है ना आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, तो वो 20 मार्क्स का मतलब जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव काइंड्स के क्वेश्चन जो वो 1 आवर्स का पेपर वो होगा। देन एग्जाम्स, तो बोर्ड में जो है आपका HSC बोर्ड एग्जाम में जो रिटर्न पेपर है वो 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, एंड एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट फॉर बोर्ड है वो आपका 1 आवर के लिए जो 1 आवर का पेपर होगा वो 20 मार्क्स का होगा एप्लीकेशन बेस्ड। नाउ यहाँ पे आपका जो प्रपोज्ड जो पेपर पैटर्न दिया गया है बोर्ड की तरफ से, जो पेपर पैटर्न दिया गया है, पेपर पैटर्न जहाँ पे ये आपकी इसके लिए, किसके लिए, ये टर्मिनल के लिए आपका जो पेपर पैटर्न होगा उसमें जो आपको क्या क्या मतलब आपके टीचर्स किस तरीके से पेपर को सेट कर सकती है, तो क्या क्या पेपर में टीचर सेट कर सकती है। तो प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो दिया गया है वो फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन, जो सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, एनी 2 विल बी आस्क्ड, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, सब क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 2 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मार्क्स एज पर क्वेश्चन जो मार्क्स है, नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो एज पर क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो 5 अटेम्प्ट करने होंगे। मार्क्स विथ आउट ऑप्शन 5, मार्क्स विथ ऑप्शन 5, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का मतलब आपको यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब आपको एनी 2 कोई भी टीचर मतलब आपके पेपर सेटिंग में डाल सकती है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, या तो करेक्ट ऑप्शन, या कंप्लीट द कोरिलेशन कंप्लीट करने पूछ सकती है, या गिव इकोनॉमिक टर्म देने बोल सकती है, कोई देन फाइंड ऑड वर्ड आउट, ऑड वन आउट, यू ऑल आप लोगों को इसका नॉलेज है कि ऑड वन आउट क्या होता है, तो इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन पूछ सकती है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूछ सकती है। चूज द रॉन्ग पेयर चूज करो पूछ सकती है। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है, या आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, राइट ग्रुप आपको फाइंड आउट करना है होगा दिए हुए पेयर के हिसाब से। तो ये 50 मार्क्स का, तो ये जो है वो 2 क्वेश्चन पूछेगी, मतलब 10 मार्क्स का आपका ये टोटल है ना, जो 10 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स के पेपर में से 10 मार्क्स का जो होगा वो आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन टीचर आपके पेपर पैटर्न में मतलब पेपर सेट करने के टाइम पे यूज कर सकती है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, तो 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। एंड आपको जो आउट ऑफ 3 आपको दिया रहेगा उसमें से 2 आपको करना होगा। 2 आपको ऑप्शन है, 3 विल बी गिवन टू यू, एंड आपको उसमें से 2 करने हैं, एंड उसका जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स होगा, एंड विथ ऑप्शन है 6 मार्क्स होगा। विदाउट ऑप्शन मतलब 4 मार्क्स हो गया। यहाँ पे मार्क्स विदाउट ऑप्शन 4 मार्क हो गया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट
करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4 एंड विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आपका 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा, मतलब एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स का होगा एंड एनी 2 करना होगा आपको आउट ऑफ 3। 3 टीचर देगी क्वेश्चंस, उसमें से 2 आपको करना होगा। तो विथ ऑप्शन है वो 6 है एंड विदाउट ऑप्शन है ना 4 मार्क्स का, ये हुआ। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब ये शॉर्ट आंसर्स हो गए 4 मार्क का। तो एनी 2 करना होगा आपको आउट ऑफ 3 और जो टोटल उसका मार्क्स है वो 8 है एंड विथ ऑप्शन ये 12 है। Now state with the reasons whether you agree or disagree with the following statements। तो यहाँ पर 4 मार्क्स का होगा आपका जो अग्री डिसअग्री का है। तो एनी 2 करना है आपको आउट ऑफ 3, 3 दिए रहेंगे उसमें से 2 करने होंगे, तो ये 8 मार्क्स का है विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन ये 12 मार्क्स का है। देन स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर्स पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये 4 मार्क्स का जो है वो आपका एक क्वेश्चन होगा, तो एनी 2 करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ऐसे वाले टाइप के जो एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, राइट। तो उसी के बेस्ड पे है ना आपको 4 मार्क्स का मतलब क्वेश्चंस उस पे होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क का और 2 करने बोलेंगे आउट ऑफ 3 आपको 2 करना है, तो आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। आंसर इन डिटेल आपका 8 मार्क्स का आंसर इन डिटेल होगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क का होगा। तो एनी 1 आपको एक करना है, 2 दिया रहेगा, 2 में से आपको ओनली 1 करना है, तो 8 मार्क्स का आपका विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन आपका 16 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे ये है ना विदाउट ऑप्शन 50 मार्क्स का पेपर आपका जो टर्मिनल का लेने वाले हैं एंड 74 मार्क्स का विथ ऑप्शन। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, द पैरामीटर्स गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिडर। जो 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए हुए उसके हिसाब से हमको जाना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ना प्रपोज्ड पेपर पैटर्न, ये बोर्ड का पेपर पैटर्न, ये आ गया आपका बोर्ड पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा। तो यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है कि प्रपोज क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 3 आवर्स का होगा, आपको 3 घंटे मिलेंगे 80 मार्क्स के पेपर को कवर अप करने के लिए, उसको आपको नोट डाउन करने के लिए आपका। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में फिर 5-5 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के ईच होंगे, तो फिर मतलब 5 4 ज़ा 20, तो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ना 8 टाइप्स दिए हुए, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड ऑड वन आउट, देन complete the following statement, choose the wrong pair, then assertion and reasoning questions and identify the right group of pairs from the given option दिया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट दिए हुए कि भाई आपको कितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 1 मार्क का है आपका मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क एंड विथ ऑप्शन भी वो 5 मार्क के। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको है ना कंपलसरी ये जो 20 मार्क्स का मतलब ये 5 मार्क का जो पूछा जाएगा, आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कंपलसरी होंगे आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे 20 मार्क्स का आपको अटेंड करना होगा। नाउ यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव्स में कोई ऑप्शंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन विदाउट ऑप्शन। तो यहाँ पे खाली आपको इनमें से कोई भी 4 टाइप के, जो मैंने जैसे अभी यहाँ पे कहा, इनमें से कोई भी 4 टाइप है ना आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो आपको सब प्रिपेयर करना है, हर तरीके का आपको प्रिपरेशन करना है। नाउ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आपको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को, 2 मार्क का रहेगा, और 5 है ना आउट ऑफ 5 आपको 3 करने होंगे, तो 6 मार्क का आपका है ना विदाउट ऑप्शन होगा एंड विथ ऑप्शन हम है ना 10 मार्क्स उसको बोलेंगे। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको है ना 2 मार्क का एक डिस्टिंग्विश क्वेश्चन होगा, आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 5, 5 दिए रहेंगे उसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपको 6 मार्क आप स्कोर कर पाओगे, राइट। विथ ऑप्शन है ना ये 10 मार्क्स का है और विदाउट ऑप्शन ये 6 हो गया। मतलब आपका जब भी आप अटेम्प्ट भी करोगे तो आपको तो मैक्सिमम आप कितना ले पाओगे, तो मैक्सिमम आप 6 मार्क्स ही स्कोर कर पाओगे, राइट। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि विद ऑप्शन है तो 10 मिल जाएगा, आपने 5 के 5 अटेंड कर लिए तो अब आपको 10 मार्क्स मिल जाने वाला है, वो नहीं होने वाला है, आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स ही मिलने वाला है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 3 = 12, तो मैक्सिमम आप 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ 5 करना है आपको, मतलब आपको ऑप्शन दिया रहेगा 5 में से आपको 3 करने हैं, 5 में से 3 करने, तो विथ ऑप्शन ये 12 है एंड विदाउट ऑप्शन ये 12 हो, सॉरी विथ ऑप्शन ये 20 है एंड विदाउट ऑप्शन ये 12 हो गया। नाउ स्टेट विद द रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये भी आपका है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 3 अटेम्प्ट करने, आउट ऑफ 5 आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो आप है ना मैक्सिमम आप 12 स्कोर कर सकते हो विद
एंड विथ ऑप्शन इट इज 20 है, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर्स, पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो इट। तो 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा एंड एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना होगा, आउट ऑफ 3 आपको एनी 2 करना होगा। तो यहाँ पे है आपको टोटल 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ऑप्शन के साथ में आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। नाउ आंसर इन डिटेल है वो 8 मार्क्स का होगा एंड एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बोर्ड में एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 2 आपको करने होंगे, तो मैक्सिमम आप 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। विथ ऑप्शन आपका 24 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपका जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का जो आपको 80 में से आपको मार्क्स मिलेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव काइंड, जैसे पहले भी बोला कि ऑब्जेक्टिव काइंड क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ना पैरामीटर मतलब जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी उसके अकॉर्डिंगली हमको जाना है। नाउ यहाँ पे अभी स्ट्रक्चरल इंटरनल क्वेश्चन पेपर जो इम्पॉर्टेंट, ये जो है आपको लोगों के लिए इंटरनल्स के लिए, इंटरनल्स को लेके भी मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंटरनल्स में टीचर्स आपकी किस तरीके से ले सकते हैं आपका इकोनॉमिक्स का। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स मतलब आपको एन एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट हो सकता है, शुड बी कंडक्टेड, वो लिया जाएगा आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स के लिए। एंड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर, पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा एंड टाइम अलॉटेड है वो 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। एंड क्वेश्चन पेपर फॉर दिस टेस्ट इज टू बी फ्रेम्ड, ये इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि है ना आपको राइट द आंसर्स ऑन द सेम शीट, आपको सेम ही शीट पर आंसर्स लिखने हुए, ऑन द सेम शीट यू हैव टू राइट द आंसर्स। एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एज पर द बोर्ड टाइम टेबल, बोर्ड टाइम टेबल के हिसाब से ओरल एंड प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन डेट आएगी, उसी के हिसाब से फिर आपका ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। 11th स्टैंडर्ड के लिए ठीक है आप कॉलेजेस अपने हिसाब से, लेकिन है ना बोर्ड 12th बोर्ड के लिए उनको बोर्ड की तरफ से डेट आएगी, उसके हिसाब से जाना होगा। देन द रिकॉर्ड ऑफ दिस टेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 1 ईयर, 1 साल तक ये रिकॉर्ड भी टीचर्स को है ना अपने पास मेंटेन रखना होगा। नो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर है वो 20 मार्क्स का पेपर और 1 आवर का पेपर होगा, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन 4 मार्क्स का, फाइंड द ऑड वर्ड 4 मार्क्स का, कंप्लीट द कोरिलेशन 4 मार्क्स एंड गिव इकोनॉमिक टर्म 4 मार्क्स का होगा। एंड स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको फॉलोइंग सिचुएशन स्टडी करनी होगी, आपको अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना होगा। तो सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 एंड 4 मार्क्स का होगा ये एंड 2 मार्क्स फॉर ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए 2 सिचुएशन दी रहेगी, तो वो आपका सिचुएशन 1 के लिए 2 मार्क एंड सिचुएशन 2 के लिए 2 मार्क, तो इस तरीके से 20 मार्क्स का जो है इंटरनल आपका लिया जाएगा। एंड यूज एनी 4 पैरामीटर्स, इसमें से जो 4 पैरामीटर्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के जो दिए गए हैं पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली 4 जो है वो हमको ऑब्जेक्टिव्स के टाइप के हमको चूज करने होंगे। तो एनी 4 हम कर सकते हैं, एनी 4 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए जस्ट दिया गया था, यहाँ पे अभी ये मराठी में है तो वो ही मैंने आपको लोगों को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, तो अभी मराठी में मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो आई होप अभी तो आप सीरियस हो जाओगे, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी रुकी नहीं है। देखो बोर्ड की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है आप ये सोचकर मत बैठो कि आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाली है। एक बात याद रखिए, आप ये सोच के मत बैठिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है एंड स्लोली सब नॉर्मल हो जाने वाला है। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, स्टार्ट स्टडिंग, बी सीरियस। थैंक यू वेरी मच एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, चैनल लिंक को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं पेपर पैटर्न आप लोगों के सामने एंड जो वेटेज है वो लेकर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।